कंप्यूटर कितना जरूरी है। एक इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसे कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंस्ट्रक्शंस इसे डेटा प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। कंप्यूटर्स हमारी डेली लाइव्स में बहुत जरूरी हो गए हैं। हम जहां भी देखें ये हमें लगभग हर जगह मिलते हैं। इन्होंने हमारे जीने, सीखने और काम करने के तरीके को काफी बदल दिया है। ये कई मुश्किल कामों को हमारे लिए बहुत आसान बना देते हैं। हम इंफॉर्मेशन पाने, दूसरों से बात करने और एंटरटेनमेंट के लिए इन पर डिपेंड करते हैं। इस ऐसे में हम कंप्यूटर्स की अमेजिंग जर्नी को देखेंगे, उनकी सिंपल शुरुआत से लेकर उनके आज के कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स तक, उनके इवोल्यूशन को दिखाते हुए। कंप्यूटर शब्द का ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है। शुरुआती दिनों में कंप्यूटर शब्द किसी मशीन के लिए नहीं था, बल्कि ये एक इंसान के लिए यूज होता था। यह इंसान वो होता था जो कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस करता था, अक्सर अपने काम के तौर पर। ये ह्यूमन कंप्यूटर्स अक्सर टीम्स में काम करते थे। उनका काम था लंबे और अक्सर बहुत मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को मैन्युअली सॉल्व करना। जैसे जैसे मैकेनिकल और बाद में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो ये कैलकुलेशंस कर सकती थीं, इन्वेंट और डेवलप हुई, इस शब्द का मतलब धीरे धीरे बदल गया। अब जब हम कंप्यूटर कहते हैं तो हमारा मतलब मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होता है जो कंप्यूट करता है, ना कि उस इंसान से जो कैलकुलेशन कर रहा हो। कैलकुलेशन की शुरुआती डिवाइसेस और विजनरीज। इंसानों में कैलकुलेट करने और नंबर्स का हिसाब रखने की इच्छा बहुत पुरानी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के इन्वेंशन से बहुत पहले लोगों ने न्यूमेरिकल कामों में मदद के लिए कई तरह के टूल्स बनाए थे। सबसे पुराने कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में से एक है एबेकस। एबेकस हजारों साल पहले आया था और कई पुरानी सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, ग्रीस और रोम में इस्तेमाल होता था। एबेकस में आमतौर पर बीड्स होते हैं जिन्हें रॉड्स या वायर्स पर स्लाइड किया जा सकता है, जो एक फ्रेम में लगे होते हैं। इन बीड्स को मैनिपुलेट करके यूजर्स बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे। यह कई सदियों तक व्यापारियों और कारोबारियों के लिए बहुत इफेक्टिव और वाइडली यूज्ड टूल था। एबेकस के बाद दूसरे मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस इन्वेंट हुए, जिससे और प्रोग्रेस हुई। 17वीं सदी में ब्लेज पास्कल, जो एक मशहूर फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने पास्कलाइन का इन्वेंशन किया। यह पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर्स में से एक था। यह सीधे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, जिसमें गियर्स और व्हील्स की एक सीरीज होती थी जिसे यूजर घुमाता था। उसी सदी में बाद में गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिट्ज, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने पास्कल के डिजाइन को इंप्रूव किया। उन्होंने स्टेप्ड रेकनर बनाया, जो एक ज्यादा एडवांस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर था और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकता था। ये शुरुआती मशीनें बनाने और चलाने में कॉम्प्लेक्स थीं, लेकिन ये बहुत जरूरी स्टेपिंग स्टोन्स थीं। चार्ल्स बैबेज एक ब्रिलियंट इंग्लिश मैथमेटिशियन और इन्वेंटर 19वीं सदी के को व्यापक रूप से फादर ऑफ द कंप्यूटर माना और सम्मान दिया जाता है। उन्होंने 2 रेवोल्यूशनरी मैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीनें डिजाइन की जो अपने समय से बहुत आगे थी। पहली थी डिफरेंस इंजन, जिसे पॉलिनोमियल फंक्शंस को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने और एक्यूरेट मैथमेटिकल टेबल्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे ह्यूमन एरर्स कम हों। उनका इससे भी ज्यादा एम्बिशियस डिजाइन था एनालिटिकल इंजन। इस मशीन को एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस के तौर पर सोचा गया था। इसमें कई ऐसे फीचर्स थे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए फंडामेंटल हैं, जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे उन्होंने मिल कहा, कंट्रोल फ्लो, कंडीशनल ब्रांचिंग, लूप्स और मेमोरी, जिसे स्टोर कहा जाता था। एडा लवलेस एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और राइटर चार्ल्स बैबेज की करीबी एसोसिएट थी। उन्हें बैबेज के एनालिटिकल इंजन की पोटेंशियल की जबरदस्त समझ थी। उन्होंने पहचाना कि इसकी कैपेबिलिटीज सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से कहीं आगे तक जा सकती है। लवलेस ने सोचा कि एनालिटिकल इंजन का इस्तेमाल सिंबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है, और इसलिए अगर सही तरीके से प्रोग्राम किया जाए तो यह म्यूजिक कंपोज कर सकता है, ग्राफिक्स बना सकता है या दूसरे नॉन न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन पर बहुत डिटेल्ड नोट्स लिखे। इन डिटेल्ड नोट्स में वह शामिल था जिसे कई हिस्टोरियंस दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम मानते हैं, एक एल्गोरिथम जिसे मशीन द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पायोनियरिंग काम की वजह से एडा लवलेस को अक्सर पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेक्शन 4, जेनरेशंस का मार्च।
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन पार्ट 1। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की फर्स्ट जनरेशन आमतौर पर 1940s से मिड 1950s तक का पीरियड कवर करती है। इन शुरुआती मशीनों में इस्तेमाल होने वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स काफी बड़े होते थे, बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करते थे और काफी ज्यादा हीट जनरेट करते थे। नतीजतन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े होते थे, अक्सर पूरे कमरे भर देते थे और उन्हें स्पेशल एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती थी। वे आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वे काफी स्लो भी थे और वैक्यूम ट्यूब फेलियर्स की वजह से उनमें अक्सर ब्रेकडाउन्स होते रहते थे। इन मशीनों की प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में की जाती थी, जो एक लो लेवल लैंग्वेज थी जिसमें बाइनरी डिजिट्स होते थे, जिसे इंसानों के लिए पढ़ना और लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसके कुछ जाने माने एग्जाम्पल्स हैं ENIAC और यूनिवैक कंप्यूटर्स की सेकंड जनरेशन लेट 1950s में आई और मिड 1960s तक इसका दबदबा रहा। इस एरा को डिफाइन करने वाला की टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन और उसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। ट्रांजिस्टर्स ने भारी भरकम और इनएफिशिएंट वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। वे साइज में बहुत छोटे थे, तेजी से ऑपरेट करते थे, काफी ज्यादा रिलायबल थे और बहुत कम हीट पैदा करते थे। इन इम्प्रूवमेंट से ऐसे कंप्यूटर बने जो अपने प्रेडिसेसर से छोटे, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा डिपेंडेबल थे। इस जनरेशन के दौरान असेंबली लैंग्वेज और शुरुआती हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए फोर्ट्रन और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए कोबोल डेवलप हुई, जिससे प्रोग्रामिंग कुछ आसान हो गई। मैग्नेटिक कोर मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज का एक कॉमन फॉर्म बन गया। कंप्यूटर्स की थर्ड जनरेशन मिड 1960s में शुरू हुई और अर्ली 1970s तक चली। इस जनरेशन की पहचान थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डेवलपमेंट और इस्तेमाल, जिन्हें अक्सर माइक्रोचिप्स या सिंपली चिप्स कहा जाता है। एक आईसी एक छोटी सी सिलिकॉन की पीस पर कई ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को पैक कर सकता था। इस इनोवेशन से कंप्यूटर कंपोनेंट्स का और भी ड्रामेटिक मिनिएचराइजेशन हुआ, साथ ही प्रोसेसिंग स्पीड और ओवरऑल एफिशिएंसी में काफी बढ़ोतरी हुई। कंप्यूटर्स ज्यादा अफोर्डेबल और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सेसिबल हो गए। इस पीरियड में ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे मशीनें कई अलग अलग प्रोग्राम्स चला सकती थी और रिसोर्सेज को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकती थी। कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स ने पंच्ड कार्ड्स और प्रिंटआउट्स की जगह कॉमन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में लेना शुरू कर दिया। कंप्यूटर्स की इन पहली 3 जनरेशंस ने डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए जरूरी ग्राउंडवर्क तैयार किया। उन्होंने कंप्यूटिंग को एक ज्यादातर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से एक प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल में सक्सेसफुली बदल दिया। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में केपेबल हो गए। बिजनेसेस ने पेरोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे कई डेटा प्रोसेसिंग कामों के लिए कंप्यूटर्स को अपनाना शुरू कर दिया। हर अगली जनरेशन पिछली वाली से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लेकर आई। उन्होंने लगातार कंप्यूटर्स को फिजिकल साइज में छोटा, प्रोसेसिंग स्पीड में तेज, कॉस्ट में सस्ता और ऑपरेशन में ज्यादा रिलायबल बनाया। इस रिलेंटलेस प्रोग्रेस ने कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया में आने वाले रैपिड डेवलपमेंट को फ्यूल किया, जिसने पर्सनल कंप्यूटर्स के एरा के लिए मंच तैयार किया। सेक्शन 5 जनरेशंस का मार्च मॉडर्न कंप्यूटिंग की ओर पार्ट 2। कंप्यूटर्स की फोर्थ जनरेशन अर्ली 1970s में शुरू हुई मानी जाती है और आमतौर पर आज तक जारी देखी जाती है, हालांकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व हुए हैं। इसका डिफाइनिंग फीचर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल सिलिकॉन चिप है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी जरूरी कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करता है। इस रिमार्केबल इन्वेंशन ने पर्सनल कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट का रास्ता बनाया। कंप्यूटर्स इतने छोटे और अफोर्डेबल हो गए कि इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस उन्हें ओन और ऑपरेट कर सकें। इस जनरेशन में कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट का एक्सप्लोसिव ग्रोथ भी देखा गया, जिसने ग्लोबल स्केल पर लोगों के कम्युनिकेट करने, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने और बिजनेस करने के तरीके को गहराई से बदल दिया। फोर्थ जनरेशन में कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, जिससे कंप्यूटर ज्यादा यूजर फ्रेंडली और वर्सेटाइल बन गए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस वाइड स्प्रेड हो गए। ये इंटरफेसेस यूजर्स को कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स टाइप करने के बजाय विजुअल एलिमेंट्स जैसे आइकॉन्स, विंडोज और मेन्यूज का इस्तेमाल करके
आमतौर पर माउस के साथ कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देते थे। इससे नॉन टेक्निकल लोगों के लिए कंप्यूटर सीखना और इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया। अलग अलग कामों के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की एक बड़ी रेंज अवेलेबल हो गई। वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और गेम्स टूल्स बन गए। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी पायोनियरिंग कंपनीज ने पर्सनल कंप्यूटर्स को पॉपुलर बनाने में एक बड़ा रोल निभाया, जिससे वे दुनिया भर में घरों, स्कूलों और ऑफिसेज में फिक्सचर्स बन गए। कंप्यूटर्स की 5th जनरेशन को आमतौर पर कंप्यूटिंग का प्रेजेंट और फ्यूचर माना जाता है। इस जनरेशन का प्राइमरी फोकस और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परस्यूट। रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ऐसे कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस से सीख सकें, प्रॉब्लम्स पर रीजन कर सके और ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करते हुए डिसीजंस ले सकें। पैरेलल प्रोसेसिंग, जहां कई कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस सीक्वेंशियली के बजाय सिमल्टेनियसली किए जाते हैं, इन एडवांसमेंट्स को इनेबल करने वाली एक की टेक्नोलॉजी है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स को इंग्लिश जैसी ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझने, इंटरप्रेट करने और रिस्पॉन्ड करने की अनुमति देता है, जिससे इंटरैक्शन ज्यादा इंट्यूटिव हो जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम्स, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स 5th जनरेशन डेवलपमेंट के दूसरे सिग्निफिकेंट एरियाज हैं। ये समझना जरूरी है कि ये कंप्यूटर जनरेशंस अक्सर ओवरलैप करती हैं और उनके बीच ट्रांजिशंस हमेशा शार्पली डिफाइंड नहीं होते हैं। नई टेक्नोलॉजीज आमतौर पर पिछली वाली पर बिल्ड करती हैं और उनके साथ इंटीग्रेट होती हैं, जिससे डिस्टिंक्ट ब्रेक्स के बजाय कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होता है। छोटे, तेज, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनाने की फंडामेंटल ड्राइव एक कांस्टेंट थीम बनी हुई है। मोबाइल कंप्यूटिंग का उदय, जिसमें पावरफुल स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स यूबिक्विटस हो गए हैं, इस ट्रेंड का सबूत है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, जो यूजर्स को इंटरनेट पर वास्ट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और डेटा स्टोरेज एक्सेस करने की अनुमति देता है, ने कई एप्लीकेशंस और सर्विसेज के डिलीवर और इस्तेमाल होने के तरीके को बदल दिया है। ये ट्रेंड्स साफ दिखाते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है और इसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। सेक्शन 6 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स और आगे का रास्ता। मॉडर्न कंप्यूटर्स में कई की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें हमारी सोसाइटी में इतने पावरफुल और इंडिस्पेंसेबल टूल्स बनाते हैं। इनमें सबसे पहला है स्पीड। कंप्यूटर्स प्रति सेकंड लाखों या अरबों कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज से कहीं ज्यादा है। दूसरा है एक्यूरेसी। अगर इनपुट डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सही हैं, तो कंप्यूटर्स कंसिस्टेंटली और रिलायबली बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। तीसरा है डिलीजेंस। कंप्यूटर्स लंबे समय तक बिना थके, बोर हुए या कंसंट्रेशन खोए काम कर सकते हैं, इंसानों के विपरीत जो लंबे समय तक काम करने पर फैटीग और एरर्स का शिकार हो जाते हैं। चौथा है वर्सेटिलिटी। एक सिंगल कंप्यूटर को लेटर्स लिखने और आर्ट बनाने से लेकर कॉम्प्लेक्स मशीनरी को कंट्रोल करने और साइंटिफिक डेटा को एनालाइज करने तक कई तरह के काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। कंप्यूटर्स की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उनकी वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स कॉम्पैक्ट स्पेस में भारी मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इस स्टोर्ड डेटा को जब भी जरूरत हो, तेजी से और एफिशिएंटली रिट्रीव किया जा सकता है। ऑटोमेशन भी एक सिग्निफिकेंट फीचर है जो कंप्यूटर्स को डिफाइन करता है। एक बार जब उन्हें इंस्ट्रक्शंस के सेट के साथ प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो कंप्यूटर्स बिना कंटिन्यूअस ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली काम कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी मैनुअल लेबर की जरूरत को काफी कम करती है और रिपीटेटिव कामों में ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करती है। ऑटोमेशन, जो कंप्यूटर से पावर्ड है, ने ऑटोमोबाइल्स बनाने और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने से लेकर लॉजिस्टिक्स मैनेज करने और सर्विसेज डिलीवर करने तक कई इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को ड्रामेटिकली बढ़ाया है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन एक ऑनगोइंग और डायनामिक प्रोसेस है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स लगातार नई फ्रंटियर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। ऐसा ही एक एरिया है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पोटेंशियल रखते हैं जो फिलहाल सबसे पावरफुल क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी इंट्रैक्टेबल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एडवांसमेंट्स तेज गति से जारी हैं, जिससे स्मार्टर एप्लीकेशंस और सिस्टम्स बन रहे हैं।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती संख्या को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, जिससे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के वास्ट नेटवर्क्स बन रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य में और भी छोटे, तेज और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स को जन्म दे सकती है। निष्कर्ष में कंप्यूटर की जर्नी पुराने और सिंपल एबेकस से लेकर मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोफिस्टिकेटेड दायरे तक वाकई ह्यूमन इंजीन्यूइटी और रिलेंटलेस इनोवेशन की एक रिमार्केबल कहानी है। कंप्यूटर्स ने ह्यूमन सोसाइटी और हमारी डेली लाइव्स के लगभग हर पहलू को फंडामेंटली बदल दिया है। इन्होंने इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी है, हमारे कम्युनिकेट करने, सीखने और खुद को एंटरटेन करने के तरीके को बदल दिया है और इंफॉर्मेशन तक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस प्रदान किया है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट प्रोग्रेस और नई डिस्कवरीज की ह्यूमन डिजायर से ड्रिवन होकर आश्चर्यजनक गति से जारी है। कंप्यूटिंग का फ्यूचर इमेंस पोटेंशियल रखता है, जो आने वाले सालों में हम सभी के लिए और भी एक्साइटिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव और शायद अनइमेजिनेबल इनोवेशंस का वादा करता है।